अगर आप भी कक्षा 7 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं गणित का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। 50 नंबर का यह पेपर होने वाला है। कक्षा 7 का समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2026 का पेपर होने वाला है। ठीक है, निर्देश दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। 16 मार्च का जो है यह पेपर होने वाला है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। फिर प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक जो है निर्देश में अंकित हैं। 1 नंबर है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरना है। कुल 5 नंबर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर जो है यहाँ से मिलने वाला है। पहला नंबर है, पूर्णांकों के योग का परिणाम सदैव डॉट डॉट होता है। तो कैसा होता है? पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक पर टिक करके यहाँ पर जो है हमको पूर्णांक लिख लेना है। क्या लिख लेना है? पूर्णांक लिख लेना है। फिर देखिए, आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। तो इसका माध्य क्या आएगा? तो 2, 4, 6, 8, 10 जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 बटे में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 अंक कटेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 पर टिक मारकर यहाँ पर जो है 6 कर देना है। फिर देखिए, 1/3, 3/4 का जो है क्या होगा? जोड़। तो 13/12 हो जाएगा। तो 13/12 पर टिक मारकर यहाँ पर 13/12 लिख लेंगे। फिर देखिए, समीकरण x बराबर इतना दिया था। ऐसे जाना है कि x का मान 3 आ जाएगा। जब 3 से इसको कटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी कि x बराबर जो है यह 3 हो जाएगा इस वाले समीकरण। तो x बराबर 3 पर टिक कर देना है यहाँ पर। फिर देखिए, एक सरल कोण जो होता है कितना? 180 डिग्री का। 180 पर टिक कर देना है, यानी कि पहले में आपको पूर्णांक लिख लेना है, दूसरा में 6, तीसरा में 13/12, चौथा में x बराबर 3 और पाँचवा में 180 डिग्री। ठीक है, यह जो है आपको लिख लेना है प्यारे बच्चों। अब वीडियो का आप लोग लाइक कर दीजिएगा। एक बार चैनल को आप लोग जल्दी से जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो पर 100 लाइक का हम एम रखें। आप लोग 100 लाइक जो है करा दीजिएगा इस वीडियो पे। आगे देखिए, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना। यह जो प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है। कुल 5 प्रश्न है। सभी प्रश्नों के लिए 1 नंबर मिलेगा, यानी कि यहाँ से भी आप लोग 5 नंबर बहुत ईजी से निकाल सकते हो। 1 नंबर देखिए क्वेश्चन, एक ऋणात्मक पूर्णांक एक दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, आंकड़ों का माध्य हमेशा आंकड़ों में मौजूद किसी संख्या के बराबर होता है। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, x+7 = 15 में x-8 है। तो हाँ है, कैसे देख लीजिए, x+7 = 15। तो देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x = 15 - 7 तो कितना आ जाएगा? x बराबर जो है 8 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 8 है ना। हाँ है, तो सही हो जाएगा, यानी कि पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। चौथा देखिए, 168.07 × 100 अगर हम लोग करेंगे तो 180.07 आएगा नहीं, क्योंकि इधर से गुणा होगा ना। तो क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस सही हो जाएगा, यानी कि पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा और पांचवा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है लिख लेना है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, स्तंभ अ को जो है स्तंभ ब से मिलान करना है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, क ख ग घ अंग। ठीक है, देखिए, -30 + 10 कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, क्या होता है? 20 होता है, माइनस का 20 होता है। तो यहाँ पर जो है ग में मिलान कर लेना है। यहाँ पर ना ये लोग से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर -3 की जगह पर -20 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? -20 रहेगा। ठीक है, ये लोग मिट गया है वहाँ से। ठीक है, क्या हो गया? मिट गया है। तो लेकिन फिर भी पहला का जो है क में मिलान करना है। फिर देखिए दूसरा, 3 गुणे यहाँ पर 0/7 दिया हुआ है, ये 4/7 दिया, तो 17 × 21। इसका जो है मिलान क्या कर लेना है? पहले में कर लेना है। ठीक है, यानी कि 24/7 कर लेना है। ठीक है, 17 × 21, 21 3 24। ठीक है, 3 है ऊपर, 3/7 कर लेना है। फिर देखिए, ऐसा जो कोण जो अपने पूरक के समान हो, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए, समकोण त्रिभुज के समकोण के पहली वाली भुजा तो कर्ण कहलाती है। क्या हो जाएगा? कर्ण कहलाती है। p/7 = 4, तो p बराबर कितना होगा? तो ये 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, यानी कि पाँचवा का जो है ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाँचवा का जो है ख हो जाएगा। ठीक है, पहला का ग कर लेना है,
दूसरा का क कर लेना है, तीसरा का घ कर लेना है, चौथा का अंग कर लेना और पांचवा का जो है ख कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, एक संख्या का 1/5 घाटा 4, ठीक है, संख्या 4 देता है, इस स्थिति में एक समीकरण लिखना है। तो देखिए x का 1/5 घाटा, ठीक है, घटावा दिया है 4 बराबर 3। तो देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिर इसका x का मतलब गुणा, फिर 1/5 घटाव का मतलब घटाव माइनस 4 बराबर 3। ठीक है, तो यहीं जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं तक आपको जो है बढ़ाकर लिख देना है, यहीं जो है हमारा आंसर जो है हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, आप लोग को लिए 100 लाइक के लिए एम रखें वीडियो पे, आप लोग 100 लाइक और 100 कमेंट करा दीजिएगा वीडियो पे। ठीक है, आगे देखिए, शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधों में पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमगत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम में अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करें। फिर प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी जो है 3 जोड़े 5 लगातार बीच की दूरी जो है 3 गुणे 3/4 है, तो 9/4 आता है। तो 9.4 को हम लोग 2.25 मीटर में भी तो भागा देकर कर सकते हैं। 4 में 9 का भागा देंगे तो 4 दूना के 8, फिर 1 बचेगा, फिर 12 बार में, फिर 25, यहाँ पर 4 5 20 बार में, यानी कि 2.25 मीटर जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह जो है आपको लिख लेना है। फिर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के हल देना है। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताऊँ, मुझे पाँच, ठीक है, वार लो, एक पचारा जोड़ो, एक तीसरा शराब तक पहुँचाने के लिए अभी भी पचारा चाहिए। ठीक है, अथवा क्रिकेट वाला हम लोग करेंगे। क्रिकेट के टेस्ट मैच में एक पारी में निम्नलिखित खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन कुछ इस प्रकार है: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। ठीक है, आंकड़ों के माध्यम बहुलक ज्ञात करना है। 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100, 120 दी गई आंकड़ों के माध्य। ठीक है, तो आंकड़ों के माध्य कुल प्रेक्षकों के यहाँ पर माध्यक निकालना है ना, माध्य बराबर कुल प्रेक्षकों के n+1। ठीक है, अब बटे में यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 12/2, यानी कि क्या आ जाएगा, इसका जो है 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब बहुलक सबसे अधिक बार कौन आया, देखिए तो 15 3 बार आया है। ठीक है, यहीं जो है 15 हो जाएगा, तो आपका माध्यक भी 15 हो जाएगा और बहुलक भी जो है 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों का आंसर जो है 15-15 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर जो है 15-15 आ जाएगा। यहाँ पर जो है इसका वाला आंसर लिख लीजिएगा आप लोग बिल्कुल आराम से। लास्ट वाले क्वेश्चन को समझ के जो है इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल आराम से लिख लीजिएगा। फिर देखिए ऊपर वाला का आंसर जो है यहाँ पर हम किए हैं, आपको ध्यान से पहले बता दें। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी जो है 3 लगातार पौधे के बीच की दूरी जो है इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2.25 मीटर। फिर देखिए हॉल वाला यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कर लेना है आपको, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए यहाँ पर जो है आपको ज्ञात कर लेना है तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए पूर्णांक 6, 13/12, 100/3, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा।